5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद है। 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अब सबकी नजर दिल्ली पर है। क्या होगा दिल्ली में? एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में हंग असेंबली के आसार हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रास्ता रोक दिया है। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी 15 साल से दिल्ली में सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी जैसी मजबूत दावेदार है जिसने 1993 में दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई थी। इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी है जो महज 1 साल पहले पैदा हुई और 1 साल के भीतर ऐसी हैसियत बना ली कि दोनों पार्टियों का रास्ता रोककर खड़ी हो गई है। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित हुए तो कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय है, लेकिन बीजेपी को भी बहुमत मिलने के आसार बहुत कम है। इन दोनों पार्टियों के हौसलों और सपनों पर केजरीवाल न सिर्फ झाड़ू फेरते नजर आ रहे हैं, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में भी केजरीवाल हो सकते हैं। केजरीवाल के बगैर दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बनी तो बीजेपी और कांग्रेस को चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहने वाले केजरीवाल क्या करेंगे? न किसी को समर्थन देंगे, न किसी से समर्थन लेंगे कि पुरानी जिद पर केजरीवाल अगर कायम रहे तो क्या दिल्ली में दोबारा होंगे विधानसभा चुनाव? क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव की वजह बनेंगे केजरीवाल? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों की बरसात ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 67% लोगों ने दिल्ली की तकदीर का फैसला करने के लिए वोट डाले। इतनी जबरदस्त वोटिंग के बाद अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 31 सीटें, कांग्रेस को 24 और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी सी वोटर का एग्जिट पोल दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा दिखा रहा है। वहीं इंडिया टुडे ORG के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी को 41 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 20 और आम आदमी पार्टी को 6। एबीपी निल्सन के सर्वे में भी 37 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। एजेंसी के पोल में कांग्रेस को 16 और आम आदमी पार्टी को 15 सीटें दिखाई गई हैं। सबसे चौंकाने वाला एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का है, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 31 सीटें जीत सकती है, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को सिर्फ 10। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बन रही है। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में काफी अंतर है। बावजूद इसके सर्वे के मुताबिक दिल्ली में जनता का मिजाज कहता है कि चौथी बार दिल्ली में शीला सरकार का सत्ता में लौटना मुश्किल है। 4 में से 2 सर्वे किसी पार्टी को बहुमत नहीं दे रहे, जबकि 2 में बीजेपी की सरकार बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में बीजेपी की कोई लहर नहीं है। एक सर्वे को छोड़कर सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक ताकत के रूप में उभरी है। अब सवाल है कि अगर दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर बनती है तो क्या होगा? क्या 8 दिसंबर को नतीजों के बाद बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समीकरण पैदा हो सकता है? एग्जिट पोल में किंग मेकर के तौर पर उभरे अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये वो पहले ही साफ कर चुके हैं। आपने हमेशा कहा था कि मैं किंग मेकर होना चाहता हूँ। मैंने कब कहा था? ये इस तरीके का परसेप्शन आपके लिए था। ये तो ये कर रहे हैं ये 5 टीवी चैनल वाले, किंग मेकर किंग मेकर। हमने कभी नहीं कहा किंग मेकर। ना हमें किंग बनना, ना हमें किंग मेकर बनना। जनता को किंग बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा, जनता को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी को चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताकर अरविंद केजरीवाल दोहरा चुके हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में न तो उनकी पार्टी किसी को समर्थन देगी और न किसी से समर्थन लेगी। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें एक सरकार बनाने के लिए उसकी कुंजी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हम सत्ता के लालच के लिए अंदर नहीं जा रहे। अगर हम सत्ता के लालच के लिए अंदर जाते तो आज मैं यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ आपको गोलमोल बात कह देता। नहीं देखेंगे, अगर जनता का ऐसा ही हुआ तो गठबंधन का देखेंगे। पर हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। लोकतंत्र में इसे आप केजरीवाल की जिद समझिए या फिर आंदोलन से पैदा हुई अदावत की आदत, जो भी हो, केजरीवाल के इस स्टैंड से दिल्ली में अगली सरकार के भविष्य पर अभी से सवालिया निशान लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
दिल्ली में क्या होगा, सबकी नजर इस पर है और खास तौर से केजरीवाल का क्या होगा, केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेगी। अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, 3 दिन के बाद चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल हैं ज्यादातर में हंग असेंबली के आसार हैं। एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसके मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं केजरीवाल एक असरदार ताकत बनकर उभरेंगे। 18 से लेकर 22-24 सीटें उन्हें मिल सकती है। एक एग्जिट पोल ऐसा भी कहता है कि 28-29 सीटें भी मिल सकती है, लेकिन हर एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली में हंग असेंबली होगी। केजरीवाल किंग मेकर भी हो सकते हैं, केजरीवाल के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब सवाल उठता है फिर केजरीवाल क्या करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के नेता, महाबल मिश्रा दिल्ली से सांसद हैं, कांग्रेस नेता प्रोफेसर आनंद कुमार आप पार्टी के नेता, आनंद प्रधान स्टूडियो में हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शरद प्रधान लखनऊ से हैं, जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल आप पार्टी से आनंद कुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या होगा अगर दिल्ली में असेंबली हंग हुई तो? अगर जो तस्वीरें जिस ढंग से आ रही है उसके मुताबिक आप पार्टी को 18, 20, 22, 15 जो भी सीटें मिली, लेकिन स्थिति यह बन रही है कि आप पार्टी के बगैर अगर सरकार नहीं बनती है इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने श्री अरविंद केजरीवाल का जो इंटरव्यू आपकी संपादिका के साथ था उसको ठीक से दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं और रुपए पैसे के हिसाब किताब वाली सरकारी नौकरी के अफसर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। अब इसके बाद सवाल तो बचता है खाली कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के महाबली अवतार में 7 रैलियों के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुंची तो उसको क्या करना होगा? कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कुछ खरीदेगी बेचेगी। जो झारखंड में किया था वो करे। तो आप डरे हुए हैं कि खरीद बिक्री हो सकती है आनंद करे, या जो श्री नरसिंह आनंद जी, तो इसका मतलब आप डरे हुए हैं कि आपको अगर सीट इतनी मिली कि आपके बिना सरकार नहीं हो तो हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार आपके विधायक हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हम तो निर्भया के भाई हैं। निर्भया पर जो अत्याचार हुआ वैसा ही जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वर्कर, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि और उसके मतदाता अपनी जगह पहले दिन से साफ हैं। हम सत्ता की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं है, नहीं होंगे, और अगर कोई करेगा तो उसको दिल्ली की जनता देखेगी। चलिए आनंद जी मैं थोड़ा स्पेसिफिक चाहता हूं आपसे, क्योंकि 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। स्पेसिफिक चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा न समर्थन देंगे न समर्थन लेंगे, और ये हमने दिखाया भी, उनकी बाइट भी। क्या आज भी इसी बात पर आप पार्टी कायम है पूरी तरह से कि किसी भी सूरत में कोई समर्थन लेने या देने का कोई ऐसा नहीं होगा चुनाव के बाद किसी भी सिचुएशन में? अगर कल सूरज वैसे ही निकला जैसे आज निकला, और अगर कल जमुना जी वैसे ही बहेंगे जैसे आज बह रही थी, तो आम आदमी पार्टी भी वैसे ही रहेगी जैसे कल थी। तो इसका मतलब जैसे होता है चंद्र टरे न सूरज टरे न सत्य विचार, कुछ इस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में। जी आनंद जी, बिल्कुल हम उसी वंश परंपरा के हैं। चलिए मैं एक बार आपके पास वापस फिर आऊंगा, क्योंकि आप सबकी नजर आप पर है, सबकी नजर आप पर है और आपके नतीजे पर। आनंद जी आपके कटा सकते हैं, लेकिन हाँ जी पूरा कर लें आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चलिए अब हम आपके पास वापस फिर आएंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले बीजेपी के पास, बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, जो तस्वीर आ रही है, हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, आप पहले इसको कहकर खारिज मत करिएगा कि हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, सब कुछ हो सकता है, और हम 3 दिन इसी पर बहस करेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसी आई कि दिल्ली में हंग असेंबली होती है, जो तस्वीर एग्जिट पोल से आ रहा है, तो बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी किसी ढंग के रिश्ते की तलाश करेगी या बीजेपी विपक्ष के लिए मानसिक तौर से तैयार रहेगी? अजीत जी, अब से लगभग 61-62 घंटे बाद दिल्ली के चुनाव के परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे, और जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं, अगर आप उन पर सामान्य स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांत लगा करके कोई मीन मोड निकाल करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार दिल्ली में बनेगी। उसके अतिरिक्त मैं कहूं कि दिल्ली का इतिहास है कि दिल्ली ने जब जब मत दिया है अपना स्पष्ट अभिमत जो है वो दिया है, और जिस प्रकार से देश में वातावरण है, जिस प्रकार का पोल परसेंटेज दिल्ली के लोगों ने आकर के बाहर वोटिंग किया है,
तो हमें इसमें तनिक मात्र भी कोई संदेह, शक, शुभ की कोई गुंजाइश नहीं लगती है। कैप्टन साहब, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के बाद से साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी और दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। कैप्टन साहब, बहस में हम लोग इफ और बट का काफी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज हम बहस इफ और बट पे ही करेंगे। मैं एक सवाल फिर ये जानना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि जो दिल्ली की जनता इतनी सड़कों पर आई, 8-10% ज्यादा वोटिंग हुई, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां 20% ज्यादा वोटिंग हुई, कुछ इलाके ऐसे में 25% ज्यादा वोटिंग हुई, कुछ इलाके ऐसे थे जहां 9, साढ़े 9 बजे तक लोग लाइन में लगे थे। ये सब इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि केजरीवाल एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर आया और केजरीवाल की पार्टी 1 साल के भीतर कम से कम ये तो केजरीवाल ने कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, दिल्ली की एक 15 साल सरकार, दूसरी दावेदार, और दोनों का रास्ता रोककर आप अगर खड़ी है, 15, 17, 18 अगर एग्जिट पोल में दिख रहा है, इसका मतलब आप दोनों को जनता ने खारिज किया और जिसको खारिज किया वही वोट केजरीवाल को मिला। कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद आऊंगा कांग्रेस के पास। आप अपने आप ही प्रश्न करते हैं और अपने आप ही उसका उत्तर दे करके हम सबको खारिज कर देते हैं। नहीं, मैं आप भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी 75% से ज्यादा मतदान हुआ है और वहां पर भी 7% पिछली बार से मत का प्रतिशत बढ़ा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल जी नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी जहां पर भी हैं वो केवल टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मैं दिल्ली में पिछले 1 महीने से लोगों के बीच में रहा। पोलिंग वाले दिन पूरा दिन मैं बूथों के ऊपर इधर से उधर जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी के आपके मुताबिक फिर तो केजरीवाल का खाता नहीं खुलेगा दिल्ली में। 61-62 घंटे के बाद चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। कैप्टन साहब, आपके मुताबिक, हाँ ठीक है, उस दिन भी हम बात करेंगे, मैं चाहूंगा इल्तिजा आप जरूर रहिएगा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में खाता तो नहीं खुलेगा अगर सिर्फ टीवी पर दिखते हैं तो? संभव है कि खाता ना खुले। चलिए देखते हैं। अब हम एक बार चलते हैं कांग्रेस। महाबल मिश्रा जी, बीजेपी चलिए बम बम हो सकती है क्योंकि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। बीजेपी 15 साल से सत्ता में बाहर है, सत्ता में आप रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है 15 साल से। चौथी बार कांग्रेस की कहीं कोई उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए तो कम से कम नहीं है। कोई भी सर्वे, कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी ओपिनियन पोल, कांग्रेस की हालत सब में खास्ता है, पस्त है कांग्रेस। और यह काम कर दिया केजरीवाल के फैक्टर ने एक त्रिकोणीय संघर्ष बनाकर। महाबल मिश्रा, देखिए, एग्जिट पोल पर मैं विश्वास नहीं करता। आपके एग्जिट पोल कितने आए हैं? 4 आए हैं, 4 तरह का आया है और 100-200 आदमी के चारों में आपके लिए एक ही संकेत है। उसके लोगों की जनता चारों में आपके लिए एक ही संकेत है। चारों में कोई कंफ्यूजन आपको लेकर नहीं। बहुत दिलचस्प है महाबल जी, कांग्रेस को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन बीजेपी और आपको लेकर है, आपको लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मुझे बोलने दे, आप ही बोलना तो आप बोलते रहिए, फिर मुझे जवाब क्यों मांगते हैं आप? बोलिए। मेरा सीधी बात है। मेरे लिए भी एग्जिट पोल में पार्लियामेंट लग रहा था, कहा था 6-1 और मैं 1,32,000 से जीता था। तो आलंकन सिर्फ एग्जिट पोल कर रहे, इसलिए जनता की आलंकन हो गई और कांग्रेस की सरकार चौथी बार बनेगी। ये मैं कहता हूं। विकास के मुद्दे पर ये जो वोट निकला है 15% ज्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दा पर श्रीमती शीला जी विकास किया और चौथी बार सरकार। अब 60 घंटे अभी बाकी है। एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि वास्तविकता पढ़ाइए, जो पोल जब गिनती होगी तब पता चलेगा।